हर साल वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या फिर बुद्ध जयंती का त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार का हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म में विशेष महत्व है। दरअसल गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है और गौतम बुद्ध ने संसार को सत्य, अहिंसा, प्रेम, दयालुता, करुणा, सहानुभूति और परोपकार का पाठ पढ़ाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध हमेशा से एक परम सन्यासी नहीं थे, बल्कि उनका जन्म एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था और माता पिता ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। आगे चलकर एक घटना ने राजकुमार सिद्धार्थ का पूरा जीवन ही बदल डाला और उन्होंने राजपाट छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना महल छोड़ दिया था और 6 वर्ष तक एक वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु ने गौतम बुद्ध के अंतिम समय और उनकी मृत्यु के बारे में बताया। सदगुरु के मुताबिक गौतम बुद्ध की मृत्यु जहरीला खाना खाने से हुई थी। हालांकि उसे खाने के बाद बुद्ध को उसमें जहर होने की अनुभूति हो गई थी, इसलिए उन्होंने मेजबान से वो खाना अपने शिष्य को परोसने से रोक दिया था। गौतम बुद्ध ने मेजबान से कहा कि आपका खाना बहुत स्वादिष्ट था, मैं वो खा चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे शिष्य इस खाने को पचा पाएंगे, इसलिए कृपया उन्हें यह खाना ना दें। और इस तरह गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उस जहरीले खाने से बचा लिया था। जहरीला भोजन शरीर में जाने के बाद गौतम बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और वहीं जमीन पर लेट गए। ऐसे में उनका अंतिम संदेश सुनने के लिए वहां मौजूद सभी शिष्य उनके नजदीक आ गए और बुद्ध उस जगह से उठ भी नहीं पा रहे थे, तो वहीं अपना सिर टिकाकर लेटे रहे और उपदेश देना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध की इस मुद्रा को आज महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है और बौद्धों के लिए यह मुद्रा अत्यंत पवित्र हो चुकी है। लेटे हुए गौतम बुद्ध की प्रतिमा को उनके अंतिम संदेश की वजह से विशेष स्थान मिला हुआ है और बुद्ध की नकल करते हुए कई बौद्ध उनकी तरह ही लेटने लगे और यह एक संस्कृति बन गई। लेकिन वो केवल इस मुद्रा की नकल कर सकते हैं, हालांकि बुद्ध नहीं बन सकते।